डबल क्रॉसिंग ओवर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखो या स्मॉल नंबर में लिख लीजिए हम लोग इसको कैपिटल। तेरी रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर, इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम और क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। व्युत्क्रम क्रॉसिंग ओवर। कितना टाइम हुआ, टाइम कितना हुआ, 6:30। ठीक है, अगला लिखिए कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर। पूर्ण क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर, पूर्ण विनिमय। पहला नंबर लिख के डैश दीजिए। पहला क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। लिखिए जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो क्रोमेटिड्स के दो बिंदुओं पर होती है। दो बिंदुओं पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, आरसीओ कहते हैं। अब देखिए अभी तक जो आप लोग जो भी क्रॉसिंग ओवर पर है, इसमें कितना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भाग लेता है, दो नॉन सिस्टर। लेकिन इसके बाद जो होता है तीसरा कंडीशन, कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर, इसमें दो से अधिक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भाग लेता है। अर्थात तीन, कम से कम कितना क्रोमेटिड्स, तीन क्रोमेटिड्स भाग लेता है। ठीक है, इसमें क्या लिखे, जब क्रॉसिंग दो क्रोमेटिड्स के बीच होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर क्रिया दो से अधिक क्रोमेटिड्स के बीच होती है। तो हेडिंग बनाइए कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर, कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर। लिखिए जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में क्या होता है, हाँ, दो से अधिक क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं। दो से अधिक क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं। दो से अधिक क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर।
तो उसे कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर CCO कहते हैं। अगला हेडिंग बनाइए आप, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। कौन सा नंबर होगा? तीसरा नंबर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, इसमें कितने स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर होगा? दो से अधिक स्थानों पर। ठीक है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच दो से अधिक बिंदुओं पर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, अर्थात जीन का विनिमय होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लिखिए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच कितने स्थानों पर? दो से अधिक स्थानों पर या दो से अधिक बिंदुओं पर। दो से अधिक बिंदुओं पर दो से अधिक बिंदुओं पर जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होता है। हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो उसे ही मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। चलिए, इसका एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या लिए? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए, जिसमें जीन की संख्या क्या ले रहे हैं? समान ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? होमोलोगस। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर बनाएंगे। तो मान के चलिए इसका नाम FCGD कुछ ही मान लेते हैं। ठीक है, तो F और C आपस में क्या है? सिस्टर। ठीक है, G और D आपस में क्या है? सिस्टर। लेकिन F और G आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। या C और D आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर क्रिया हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। यहां क्रॉसिंग ओवर क्रिया किसमें किसमें करवाएंगे हम लोग? C और G में। कितने बिंदु पर? दो से, ठीक से बैठो, नींद ले रहा है। कितने बिंदु पर करवाएंगे? दो से अधिक बिंदु पर। तब क्या कहलाएगा? वो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हम लोग जीन का भी नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान लेंगे हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इसको मान लेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसको मान लेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। बनाइए सभी लोग डायग्राम, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो कितने स्थान पर क्रॉसिंग करवाएंगे? दो से अधिक स्थान पर। इस प्रकार क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, अर्थात जीन का आदान प्रदान हो रहा है।
इस प्रकार कितने बिंदुओं पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? नहीं सुधरेगी ना। जिस दिन मेरा लग गया, समझ लेना, उस दिन या तो सुधर जाएगी या तो छोड़ देगी। दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास आ गए। पता है आप लोग को, एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछली को कचरा बना देता है। इसी कारण हमेशा स्वच्छ रहने की कोशिश कीजिए, सबको बता रहे हैं। तो इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर कितने बिंदु पर हुआ? 2 से अधिक बिंदु पर। अब इसका आप लोग खुद से बना लीजिएगा, जो नया जीन बनेगा खुद से बनाइए जल्दी से। इसका बना लिया आप लोग, हम बनाते हैं अब। तो सबसे पहले इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं? 4। और कितने क्रोमोसोम हैं? 2 क्रोमोसोम। और कितने क्रोमेटिड्स? 4। तो क्रोमेटिड्स F और D के बीच कोई आदान प्रदान, इसका जो भी जीन है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो किसके किसके बीच आदान प्रदान हुआ है? G और C के बीच। हम लोग सेम बनाएंगे, बस उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इस प्रकार से क्या किया हम लोग? 2 क्रोमोसोम को बनाए। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग जीन पहले सजा देंगे, उसके बाद इसका नामकरण क्या करेंगे? थोड़ा डिफरेंट करेंगे। ये हो गया। चलिए, ऊपर वाला जैसा का वैसा ही रहेगा। क्रोमोसोम जीन A B C सारा कैपिटल। चलिए, इसको ध्यान समझिए। यहां A का यही रहेगा, रहेगा ना A। अब नीचे आया, कौन सा क्रोमोसोम लिया? कौन सा जीन लिया? कैपिटल B लिया। फिर ऊपर गया, कौन सा? स्मॉल की स्मॉल C। फिर नीचे आया, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल D लिया। ठीक है, उसी प्रकार अब नीचे वाला आते हैं। यहां कैपिटल A है तो कैपिटल A। फिर कौन सा लिया? स्मॉल B। फिर कौन सा लिया? कैपिटल C लिया। फिर कौन सा लिया? स्मॉल A है, आंख का इलाज कराओ, D है। ये तरह दिख रहा है ना, है नहीं ना? हाँ, नीचे वाला सब सारा कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D। हम भी कहेंगे तुमको दाढ़ी मूछ नहीं है, तुम भी लड़की जैसा लग रहा है, क्या तुम लड़की है? चलिए, तो ये हो गया, आपको नया जीन मैपिंग तैयार हो गया। चलिए, अगला हेडिंग बनाइए, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। चलिए समझिए, अब थोड़ा सा ध्यान समझिए। सोमैटिक सोमैटिक सेल या उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो अभी जस्ट बताए थे हमारे बॉडी में कितने प्रकार के सेल? 2 प्रकार, रिप्रोडक्टिव सेल और सोमैटिक सेल, या उसी का दूसरा नाम है वेजिटेटिव। इसको हम लोग कहते हैं वर्धी कोशिका या देहिक कोशिका कहते हैं, जो हमारे देह में पाया जाता है, मतलब शरीर में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल, प्रजनन कोशिका, जो हमारे प्रजनन अंग में पाया जाता है, अर्थात उसका काम है केवल और केवल गैमेट्स का निर्माण करना। और सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल का काम है हमारे बॉडी को, हमारे बोन को या हमारे मसल्स को डेवलप करना। ठीक है, चलिए, तो यदि क्रॉसिंग ओवर क्रिया किसमें होगा? सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम में हो जाएगा। हमारे बॉडी के सभी सेल में क्रोमोसोम है कि नहीं है? चाहे हमारा सोमैटिक सेल हो या रिप्रोडक्टिव सेल हो, दोनों प्रकार के सेल में क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक है तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम और भी तरह के आनुवांशिक पदार्थ होगा ही होगा। समझ में आ रहा निखिल? हाँ, तो यदि क्रॉसिंग ओवर क्रिया किसमें हो जाएगा? सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम में हो जाएगा, तो इसी प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर, या हिंदी में क्या बोलेंगे?
दैहिक जीन विनिमय। ठीक है, चलिए तो लिखिए। यदि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया यदि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसमें होता है? सोमैटिक सेल, हिंदी में समझते हैं ना आप लोग? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका या इसको हम लोग वर्धी कोशिका भी कहते हैं। तो यदि क्रॉसिंग ओवर क्रिया सोमैटिक सेल के किसमें? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? छोटे छोटे जीव में होता है या एक कोशिक के जीव में होता है। एग्जाम्पल के लिख सकते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, छोटा जीव है। उसमें क्या होता है? उसके सोमैटिक सेल में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आप पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ठीक है। यह क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जिसके बॉडी के सेल में ही सोमैटिक सेल में ही क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉसिंग ओवर।